सेवा जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए पॉडकास्ट में। और आज के स्पेशल गेस्ट है हमारे सम्मानीय तेकाम जी। सेवा जोहार। सेवा जोहार भैया। जो कि हमारे तेकाम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग आज आए दिन इन्हें आप सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं और अलग अलग गीत संगीतों के माध्यम से हमारे आदिवासी संस्कृति को दिखाने का काम करते हैं और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, तो आज इनके ही बारे से आज का यह वीडियो होने वाला है और इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा, क्या उतार चढ़ाव रहा, सारी चीजें आपको जानने सुनने के लिए मिलेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज का ये छोटा इंटरव्यू हम स्टार्ट करते हैं। जो कि तेकाम जी, स्वागत है फिर से। सेवा जोहार। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आपके चेहरे से पहचानते होंगे, बहुत सारे ऐसे जी लोग हैं जो आपके नाम से जानते होंगे, पर बिल्कुल। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके चेहरे से जानते होंगे, नाम नहीं जानते होंगे। तो हम आपका संक्षिप्त में परिचय जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपको सेवा जोहार और धूमकेती जी को भी सेवा जोहार, जो कैमरामैन है। कैमरामैन है। हाँ। तो सर्वप्रथम आपके जो कदम मेरे गांव में पहला कदम है जो हमारे गांव में पड़ा, तो आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं यहाँ आने के लिए और सेवा जोहार करता हूं। धन्यवाद तेकाम जी। तो मेरा परिचय में एक नार भपसा में जो मैंने जन्म लिया है और मेरा नाम राजेश तेकाम है। काफ़ी लोग आप लोग जानते होंगे। और मेरे पिताजी का नाम श्री तिरुमाल सुंदर सिंह तेकाम, माताजी का नाम सौ गिरनिया बाई तेकाम और बड़े भैया हैं चंद्रभान तेकाम और मेरी भाभी हैं रानी तेकाम। तो आप लोग जो मेरे गांव में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके, क्योंकि कहना चाहिए आप लोग मेरे क्षेत्र से गुजर जाते होंगे। हाँ, कई बार ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन मेरे गांव में नहीं आते थे, लेकिन ये पहला कदम है आप लोगों का। प्रथम मेरे गांव में आगमन हुआ है पहुना के रूप में। तो बिल्कुल। इस पहुना का हम मान भी करेंगे अभी। चलिए बाकी आप बताइए। जो कि पोहना से जो बात खुल ही गया, तो हम बात में इस पोहना के बारे में हम बात करेंगे, पर थोड़ा सा जो कि संक्षिप्त रूप में अपना परिचय देते हुए अपने परिवार के बारे में बताए। पर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो छूट गई हैं और कहना चाहिए कुछ यादें हैं जो धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। उन यादों को आज हमारे तेकाम जी के साथ आपकी यादों को हम ताजा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले आप अपने घर परिवार के बारे में बताइए। आप तो अपने परिवार के बारे में बताए, पर आप अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए थोड़ा। बिल्कुल। मेरा पारिवारिक जीवन जो है बहुत ही संघर्षमयशील है, क्योंकि हम छोटे थे उसी समय मेरे माताजी जो है गुजर गई। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही माँ की गुजर जाने के बाद एक पुत्र और पुत्रियों को जो किस दौर पर गुजरना होता है आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे थे उस समय मेरी माताजी चली गई, इस धरती दाई की गोद में सो गई। तो वो जो हमारे लिए बहुत ही जो संघर्षशील जो रहा, वो बहुत ही लोगों के लिए जो है प्रेरणादायक रहा, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद हम किस स्थिति से अपना शिक्षा अध्ययन के साथ साथ घर काम काज और पिताजी का साथ रहा, और अभी हम लोग बढ़िया रह रहे हैं। और साथ ही और पूछेंगे आप क्या होता है। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि माताजी पहले ही स्वर्गवास हो चुकी थी, प्रेमवास हो चुकी हैं, तो ये सही बात है। किसी छोटे बच्चे का माता का गुजर जाना बहुत ही दुखदाई होता है। और ऐसा मैंने देखा है, और आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे और आप भी देखे होंगे कि किसी बच्चे का माँ गुजर जाता है तो उनका परिवार मतलब अलग अलग हो जाता है ना। जो कि मैं भी देखा है कि हमारे इधर भी ऐसा है, जो कि मैं थोड़ा उसका नाम भी नहीं लूंगा पर बताना चाहूंगा, क्योंकि एक ऐसी है जो खत्म हो गई हमारे कोई रिश्तेदार में माता जी। तो उनके बच्चे थे वो अब इधर उधर हो गए। अब उनके पति है जो पेनवासी हो चुके उनके, तो दारू पीने में तो थोड़ा उनके बच्चे इधर उधर हो गए। तो भाई ये बड़ा चुनौती होता है। माता के पास तो वो गुण होता है कि एक पालने का गुण होता है, वो जन्म से ही वो रहता है ना। पर एक पिता कैसे कैसे पालन पोषण करके आपको इतना आगे पहुंचा, उसको भी हम नमन करते हैं, जोहार करते हैं। और जैसे तेकाम जी बिना माता के तो बहुत सारी चीजें मुश्किल से लगता है, पर आप शिक्षा के बारे में बताइए। आप
शिक्षा, मेरा प्राथमिक शिक्षा जो है गांव में ही हुआ, भपसा में, पहली से 5वीं तक। उसके बाद मेरे चाचा जो है भीमडोंगरी कलवा खेरू में पदस्थ थे, तो उन्होंने मुझे 6वीं से ले जाके वहाँ हॉस्टल में भर्ती कर दिए भीमडोंगरी कलवा खेरू में। तो 6वीं से 12वीं तक के मैंने फिर कलवा खेरू भीमडोंगरी में ही पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद पहले हमारे चाचा लोग जो है जबलपुर में पढ़ाई किए हैं, तो उनको ज़्यादा वहाँ के बारे में परिचित थे, जबलपुर के बारे में कि कहाँ क्या कैसा पढ़ाई होता है। तो उसके बाद भीमडोंगरी से 12वीं क्रॉस करने के बाद जो है हम जबलपुर चला गया मैं वहाँ, क्योंकि भैया भी थे और चाचा भी सीनियर थे उस समय छात्रावास, गवर्नमेंट PMT छात्रावास जबलपुर आधारताल के, तो वहाँ भर्ती कर दिए। तो वहाँ मेरी पढ़ाई फिर महाकौशल कॉलेज में हुई, BA ग्रेजुएशन वहाँ किया मैंने। उसके बाद MA भी मैं महाकौशल कॉलेज से किया, जबलपुर से ही। उसके बाद MA क्रॉस करने के बाद फिर मैंने रूरल डेवलपमेंट MA सेकेंड PG फिर से मैंने RDBB से किया हूँ। हाँ, तो जो कि आपका बहुत अच्छा शिक्षा का लेवल भी रहा, और आप अभी की स्थिति में भी आप लोग जानते हैं ना कि हर एक पोस्ट पे काम जी का वायरल जाता है, जो भी लिखते हैं तो कहना चाहिए इनकी जो पोस्ट है उनमें कुछ न कुछ सच्चाई है और कुछ गहराई भी है। तो जैसे कि हम आपको कई बार देखते हैं और आपके गीत भी हैं, तो आप गीत संगीत के बारे में बताइए कि आप कैसे कैसे गीत संगीत में और कब से आपका गीत संगीत। हाँ, तो गीत संगीत का जो कहीं ना कहीं गीत संगीत के क्षेत्र में आने का जो कारण रहा है, तो हमारे गोंडवानी सुरलहरी संघ मध्य प्रदेश के संस्थापक दादा प्रेम साह जी मरावी का रहा है, क्योंकि उन्हीं के गीत संगीत को चुन धुन के जो हम लोग इस गोंडवानी गीत और संगीत को जाने और पहचाने कि ये गोंडवानी गीत संगीत भी कुछ ऐसे होते हैं। क्योंकि जो पुरखौती गीत गाना है उनको दादा ने धरातल पे लाया है और जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दादा के बाद भी हमारे एक ऐसे गुरु रहे हैं जो हम गाना बजाना नहीं जानते थे, गाने नहीं जानते थे। तब एक भीमडोंगरी में पढ़ता था मैं 6वीं में, तो 2006 की बात है। तो 6वीं में मैंने एक जगत सरवते करके नाम के हैं भीमडोंगरी कलवा खेरू में, तो उन्होंने मुझे गाने के लिए प्रेरित किया। तो मैं सर्वप्रथम एक ही गीत गाया था प्रेम साह मरावी जी का, आके सहारा दे जाओ कंकालिंदाई। तो इस गीत को गाने के लिए इतना थर्रा गया था, मैं कांपने लगा था। अच्छा। हाँ, तो ये मेरा पहला कदम था गीत में जाने के लिए। बाकी स्कूलों में तो गाना बजाना आप ऐसा करते थे, स्कूल ही लाइफ था वो। स्कूलों में गाने का तो कविता जैसे ये था। लेकिन जो असल में जो गोंडवानी गीत संगीत को पहचानने का काम जो मेरा हुआ है 2006 6वीं क्लास से हुआ है, क्योंकि वहाँ जगत सरवते के माध्यम से मैं इस मंच तक पहुँचा हूँ। बाकी तो दादा का देन है जो गीत गोंडवानी गीत संगीत को हम जाने और पहचाने हैं बस। हाँ, और जैसे मैं कई बार देखता हूँ आपको कि आप अक्सर आपके गीतों में देखता हूँ, आपके पोस्टों में देखता हूँ, आप अक्सर पुरखौती चीजों को ही लेकर चलते हैं। तो आप आपका रुझान कैसे बढ़ा पुरखौती गीतों पर, पुरखौती चीजों पर? देखिए, पुरखौती गीतों, क्योंकि हमारे लोग जो है अभी फिल्मी छत्तीसगढ़ी गजल ये सब गाते हैं, लेकिन जो असली जो रूढ़ी है जो हमारे परंपरा है, पुरखौती व्यवस्था है, उन असली गीत संगीत को कोई नहीं गाता। इसलिए हम लोग पुरखौती व्यवस्था की ज्यादा बात करते हैं। पुरखौती गीतों को सहेजने का काम, संरक्षण करने का काम ज्यादा करता हूं और करते हैं हम लोग जी। हाँ, और कहना चाहिए जैसे आपका एक टीम भी है चलो चली पुरखा गली। हाँ, तो सबसे पहले आप बताइए चलो चली पुरखा गली का मतलब क्या होता है? क्या है चलो चली पुरखा गली? इस चलो चली पुरखा गली जो एक थीम है, जो मूल निवासी सेवा समिति छिंदीगढ़ मवई का एक थीम है। जय भट्ट को अली गली चलो चली पुरखा गली। तो इस अक्सर करके हमारे जो सम्मानित तिरुमाल अजय मरकाम सर हैं, ये फेसबुक में लिखा करते हैं जय भट्ट को अली गली चलो चली पुरखा गली। तो इसका यही मतलब है कि जय भट्ट को मतलब जय तितिर बितिर हो और अपने पुरखा व्यवस्था को जानो, चलो चली पुरखा गली मतलब पुरखों के व्यवस्थाओं को जानो, पुरखा के गली में रेंगो। मतलब जो महंगाई चीज है उनको कहना चाहिए पुरखा व्यवस्था में जो अतिक्रमण हो रहा है उनको ना ज्यादा अपना करके जो है
पुरखोती व्यवस्था को रेंगने का काम करें, सहेजने का काम करें, ऐसा है उसका मतलब। अच्छा। कि हाँ, कि पुरखों की व्यवस्थाओं पर चलें, पुरखों की रास्ता पर चलें, जो सबसे सरल और सस्ता है। अच्छा। हाँ। और जैसे आपका आपकी टीम के बारे में बताइए कि आपका टीम के कहाँ से हैं हाँ, लड़के लोग, तो आप बिल्कुल। इसके बारे तो में बताइए। चलो चली पुरखा गली में जो टीम में काम करने वाले हमारे साथी हैं, और उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा एल्बम में काम और हमें साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। तो एल्बम में जो हमारे साथ काम करने वाले हैं, मेरी छोटी बहन लया आरती तिकाम, जो मेरे सगे मौसी की लड़की है और मेरे ही गांव के हैं और तिकाम है, और हम एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, आरू तिकाम के साथ। और साथ ही और हमारे सरवन तिलगाम जी हैं, चलो चली पुरखा गली टीम के साथी सरवन तिलगाम हो गए, कैमरामैन दीपक उड़ापे जी हो गए, फिर ममता सरोते जी हो गए, फिर हो गए कुलदीप कुंजाम हो गए, शिव कुमार मसराम जी हो गए, जो मध्य प्रदेश के लास्ट बॉर्डर देवगांव से हैं। और फिर बहुत से ऐसे लया हैं, अमीषा ध्रुवे हो गए। फिर अच्छा, आपका टीम कब बना था? टीम तो मेरा बहुत पहले बन गया था, लेकिन जो एल्बम में काम करने का जो कार्य जो प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, वो 1 साल हो गया। अच्छा। हाँ, जिसमें लोग काम करना शुरू कर दिए। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, जैसे आप एक मुद्दा को भी लेकर चलते हैं, जैसे आपने कहा ना किसली जो जंगल है उसके बारे से भी आप गीत बनाए हैं, तो अब और भी हमारे आने वाले जो युवा हैं और जो गीत गा रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? उनको हम क्या है, वो पुरखोती गीत है, और पुरखोती गीत जो हमारे, आप थोड़ा सा गुनगुना के बताइए थे। बिल्कुल, तो गाने का प्रयास करूंगा। जी बिल्कुल। अरे कान्हा हावे किसली बासे है जंगल तीर, अरे ना हरवेली मांगा बासे है घघरी तीर, अरे सजनी सजाए के डोला माले झुंदो, सजनी सजाए के डोला माले झुंदो। इस प्रकार से है गीत का रचना है। जी जी। क्योंकि ये गीत को जो है मेरे बड़दाई, जो मेरे सगे बड़दाई हैं, गाँव ही में है वो भी, तो उन्हीं का गीत है। पुरखोती पहले गाते रहे। अच्छा। हाँ, तो उसी को मैंने पूछा, और फिर ये चीज को मैंने कुछ चीजों को पूरा क्षेत्र को दर्शा दिया उसमें मैंने। अच्छा। हाँ। और जैसे अभी हम देख रहे हैं आपको कि आपकी टीम बड़ा एक व्यवस्थित रूप से काम करे, जैसे आपका कोई भी गीत होती है ना, तो आप जब उसको बारीकी दर्शाने का प्रयास करते हैं ना, और कहना चाहिए कि एक टीम को बनाने में, एक टीम को चलाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जैसे उनको पैसा देना हो, आना जाना हो, अच्छी जगह में शूट करना हो, तो आप इससे कैसे मैनेज करते हैं? इसको मैनेज हम हमारे जो चलो चली पुरखा गली टीम का जो संरक्षक है हमारे तिरुमाल दशरथ मरावी जी, जिन्होंने अपने सहयोग से काफी आने जाने तक हर एक चीज व्यवस्थाओं को लेके चलते हैं। दशरथ मरावी जो जिनका बिल्कुल पूर्ण सहयोग रहता है, और हमारा ये किसी को हम पैसा देना नहीं देते, बस सहयोग रहता है उनका काम करने का, कि हाँ हमको काम करना है, इस टाइप से उनका जो सहयोग ही रहता है। बाकी आने जाने का जो भी है हम लोग किराया भाड़ा दे देते हैं, बस ऐसा रहता है। और जैसे गुप्त सूत्रों के माध्यम से हमने सुना है कि बहुत कुछ आप करने वाले हैं, जो कि हम नहीं बताएंगे, हम आपके माध्यम से ही सुनने वाले हैं। तो और जैसे बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं आपकी टीम के माध्यम से, और मैं भी कई बार आपसे फोन के माध्यम से कहता हूँ कि नाना जी आप हमें भी मिला लो, दर्शक तो बना लो कम से कम, ये कहते हैं। तो आप थोड़ा आगामी प्लान कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, तो वो है जो गोपनीय चीज है वो गोपनीय रहती है। हाँ, गोपनीय रहती है, सीक्रेट है वो। चाहिए तो टेलर के। हाँ, तो आप लोगों के लिए एक, अगर आप लोगों को माया दुलार रहा, तो निश्चित ही कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद वो चीज भी रिलीज हो जाएगी। वो जो छोटा सा हमारा एक शॉर्ट मूवी का तैयारी चल रही है। सारी चीज स्क्रिप्ट वगैरह लिख चुके हैं। हाँ, तो कुछ महीनों बाद हो सकता है उसका शूट हम लोग शुरू कर देंगे, और वो आप लोगों के बीच वो मूवी आ सकती है। मतलब आस रहा है हम पूरा। बिल्कुल। और जैसे कि आपको हम ये भी देखते हैं कि आप सक्रिय रूप से आप
MSS के बारे से बताए, और उसके आप हाँ सक्रिय सदस्य भी हैं, और अधिकतर आप गोटुल भी जाते हैं हाँ और पुरखा व्यवस्था को लेकर चलते हैं। जैसे मैं बार बार पुरखा व्यवस्था की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप टिकम जी का जब पोस्ट देखेंगे और इनके गीतों को सुनेंगे तो आप मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। तो आप गुटुल के बारे से बताएंगे। और जी जैसे कई लोगों को गलत धारणा है, जैसे हमने पहले सोशल मीडिया में देखा हाँ था, हाँ विकास बिल्कुल। दिव्य कीर्ति सर हैं, जो कि प्रतिष्ठित है, वो भी एक शिक्षक हैं, फिर भी हमारे संस्कृति के बारे से कुछ वो अलग टिप्पणी कर दिए थे ना। तो हाँ आप गोटुल के बारे से बताइए, गोटुल में आखिर होता क्या है? देखिए, गोटुल गोटुल एक पुराना शिक्षा का केंद्र है गोटुल, जहाँ पे हमारे जो पुरखोती व्यवस्था से हर प्रकार के हमारे समुदाय, मूलवासी समुदायों का वहाँ शिक्षा का केंद्र कहा जाता है उसको, गोटुल को। क्योंकि वहाँ हमारे नाचा गाना से लेके पुरखोती व्यवस्था हर एक चीज वहाँ सीखने को मिलता है गोटुल में। तो क्योंकि चलो जय भट्ट को अली गली चलो चली पुरख गली, यही मूल निवासी सेवा समिति का जो थीम है कि आप लोग अपने पुरखोती व्यवस्था से ना भटक करके अपने पुरखोती व्यवस्थाओं को जाने, पुरखोती गीत संगीत हर एक चीज को, पुरखों की जो व्यवस्था, जो संस्कृति से लेके हर एक चीज पुरखों का जो बनाया हुआ व्यवस्था है उसको जाने, ऐसा उनका थीम है। और गोटुल में जो है अभी जैसा कि प्रशिक्षण है, उसमें जैसा कि आप लोगों को बता दूं, प्रशिक्षण भी है अभी उमरवाड़ा में 31 दिसंबर से 5 दिवसीय रहता है। 4 जनवरी तक। हाँ, तो उसमें कोई अपने एवं संवैधानिक प्रशिक्षण होता है वो, जहाँ पर गोटुल बनाया जाता है। तो गोटुल में बहुत से चीजें सीखने को मिलते हैं जो पुरखाओं के व्यवस्थाओं से रहता है, और संवैधानिक चीजें भी सीखने को मिलती हैं, और साथ ही पैसा एक्ट से संबंधित हर एक चीज वहाँ बताया जाता है। बड़े बड़े वहाँ ट्रेनर लोग आते हैं, वो लोग बताते हैं। तो गोटुल का यही मतलब है कि पुरखों की व्यवस्थाओं को जो एक शिक्षा का केंद्र है गोटुल, कुछ नहीं बस। और आप लगातार कई बार गोटुल जा चुके हैं, तो आप गोटुल के माध्यम से क्या सीखा, और आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को, तो ताकि वो भी आपके इस इंटरव्यू को देखकर वो भी आए हमारे गोटुल में? देखिए, गोटुल क्योंकि मेरा छोटे से ही काफी मैं उत्साहित रहा हूँ पुरखों की व्यवस्थाओं को जानने के लिए। अभी भी नहीं जानता हूँ इतना ज्यादा, लेकिन कोशिश मेरा रहता है कि पुरखों की व्यवस्थाओं को हर एक चीज को जानने का प्रयास करूँ, और प्रयास करता हूँ मैं। तो गोटुल में मैंने प्रशिक्षण में एक ही बार गया है अभी तक के 2019 में, जो मवई ब्लॉक के रमतीला गांव में हुआ था। तो वहां गया तो मुझे काफी चीजें सीखने को मिला, क्योंकि जो चीज गांव में जो व्यवस्थाएं हैं, पुरखों की व्यवस्थाएं, वो चीज वहां देखने को मिलता है। क्योंकि जो तुरंत जैसा कि विज्ञान ग्रुप के बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है प्रैक्टिकल कराया जाता है, उस प्रकार वहां भी कुछ व्यवस्थाओं को बता करके जो है प्रैक्टिकली रूप से दिखाया जाता है वहाँ की हमारे व्यवस्थाएं किस प्रकार से थे, गांव को कैसा बसाया जाता है, कहाँ मरघटाई रहना है, कहाँ खीरदाई बसाना है, कहाँ खनिहार, कहाँ ये सब, मतलब झोड़ी झाकर से लेकर हर एक चीज वहाँ दिखाया जाता है। कुआं कहाँ रहेगा, निस्तार के लिए जगह कितना छोड़ना है, तालाब कहाँ बनाना है, इस प्रकार से जो है व्यवस्था देखने को वहाँ प्रशिक्षण में जाओ तो देखने को मिलता है कि वाकई में पहले जब गांव को बसाया जाता है तो गांव में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस चीज को पहले प्राथमिकता देना है, इस प्रकार से वहाँ देखा जाता है, वहाँ बताया जाता है। अच्छा। हाँ। और जैसे हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, हमारी परंपरा है, हमारी कैसी भाषा है, उसको बचाने के लिए हमें क्या करनी चाहिए आने वाली युवा पीढ़ी को? जैसे कि अभी के स्थिति ऐसा आ गया है कि हम अपने जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, उसको छोड़कर हम हिंदी में आ गए। अब हिंदी से धीरे धीरे इंग्लिश में चले जाएंगे। और क्योंकि ये मेरा हिंदी में ये इंटरव्यू शूट करने का मतलब ये है कि हमारे जो लोग हैं अलग अलग राज्य से हमारी संस्कृति को जाने, इसलिए मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ। बीच बीच में अपन गांव की भाषा में बात करते हैं, इसलिए तब बताओ। तो क्या है, अपने अभी स्थिति ये आ गई है कि हमारी ही भाषा को हम लोग कहीं ना कहीं कुछ राशि देकर, या कहना चाहिए बिना राशि दे के भी हम लोग सीखने की जरूरत है। जो पुरखोती गोंडी भाषा है, पाना पारसी, गोंडी भाषा पारसी, जो काफी क्षेत्रों में बोला जाता है, कुछ क्षेत्रों में नहीं बोला जाता, तो उसको जानने की बहुत जरूरत है और आने वाली पीढ़ियों को बताने की जरूरत है। क्योंकि कुछ
क्षेत्रों में सियाने लोग जानते भी हैं तो आने वाली पीढ़ी नहीं जान रही है, क्योंकि वो पुराने लोग जो है अपने बच्चों को सिखाए नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी भी क्या सीखेगी, ऐसा है स्थिति। और गोंडी भाषा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोंडी अगर भाषा रहती आज पारसी भाषा हर पूरा अपने राज्य में, तो दूसरे लोग यहाँ नहीं घुस पाते, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता। हाँ, कि गोंडी भाषा बोल ही नहीं पाते, तो क्योंकि गोंडी भाषा अगर हम लोग ही जान पाते तो हम लोगों का ही राज रहता है यहाँ। एक सीक्रेट कोड है ना, सीक्रेट जैसे कोड हम जो बात करते हैं आप और मैं बात करता हूँ, उसे कोई सामने आदमी समझ नहीं पाता। हाँ बिल्कुल, गोंडी ही भाषा चलता हूँ। और हमारी जो भाषा है उसमें क्या शक्ति है? उसमें देखिए बहुत शक्ति है अपनी गोंडी भाषा में, क्योंकि आज अगर देखा जाए हमारे इस गोंडवाना भूभाग में, तो सबसे ज्यादा जो राज शासन चलाए हैं गोंडवाना राज ही चला है। हमारे मूलवासी समुदाय का ही राज रहा है। तो बताते हैं पुरखा लोग की गोंडी भाषा से राजा हृदय शाह पत्थरों को उड़ा दिया करते थे। तो बिल्कुल वो गोंडी भाषा में ताकत है। तो अभी भी नामनगर मोती महल में कुछ लिखा कराए हैं, लेकिन उसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाते, आखिर क्या ऐसा है वहाँ। तो ये शक्ति है गोंडी भाषा में। और अब हम यहाँ के बाद अब थोड़ा सा विराम दें, और आप जो आजकल छाए हैं उस पर आते हैं, जो कि आज कल सोशल मीडिया के जमाने, आप लोग जानते हैं, उठते बैठते सोते जागते हर जगह एक सोशल मीडिया, उसी का एक ट्रेंड है और उसी का एक जमाना है। हमें उसके अनुसार भी कुछ बदलाव चाहिए और उसके अनुसार भी हमें चलना चाहिए। तो आप सोशल मीडिया के बारे में बताइए। सोशल मीडिया मैंने लगभग 2013 से मैंने सोशल मीडिया में काम तो नहीं किया था, लेकिन जो भी चीजें हैं वो बना लिया था, यूट्यूब लेकर फेसबुक। लेकिन हमको इतना ये पता नहीं था कि यूट्यूब से ही पैसा आता है, फेसबुक से ही पैसा आता है। क्योंकि देखिए हम लोग रिचार्ज कराते हैं तो रिचार्ज का जो डाटा है वो फालतू को भाग जाता है। तो हमने सोचा कि नहीं यार, जब पता चला हमको कि नहीं यूट्यूब से पैसा आता है, फेसबुक से पैसा आता है, तो हम लोगों ने जो है। अच्छा, आपको कब पता चला फेसबुक से पैसा आता करके? क्योंकि मैं भी बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं चला, महीना 2 महीना पहले पता चला। हाँ, तो मेरे को पता चला था 1 साल ही हुए हैं फेसबुक में पैसा आता है करके पता चला। और यूट्यूब का तो पता हो गया था लगभग 18-19 में हो गया था। और हाँ, यूट्यूब में मेरा जो है 18-19 से काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे को इतना पता नहीं था कि फेसबुक यूट्यूब में पैसा देता है। बताइए, आप यूट्यूब से लगभग कितने पेमेंट ले चुके होंगे? लगभग यूट्यूब से मैं 3 पेमेंट ले चुका हूँ, लेकिन एक बार तो मेरा आईडी हैक कर लिया गया था, तो बहुत पैसा उसमें लग गया। हाँ, लॉस हो गया। और अब आते हैं सीधा यूट्यूब से फेसबुक में, क्योंकि अब कंपटीशन का जमाना है ना, तो अब कहना चाहिए आप इतने कम समय में कैसे इतना फेसबुक में ग्रो हो गए? सब ग्रो होने का जो मतलब उपाय बताइए आप। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि यार हम ऐसा कौन सा ट्रिक लगाएं, कौन सा टैग लगाएं, कौन सा सेटिंग करें जो हम वायरल हो, तो आप बताइए। मेरे को किसी ने तो ऐसा नहीं बताया कि क्या टैग लगाना है क्या, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हलचल हुई फेसबुक में कि लोगों का प्यार इतना बना कि आज मेरा जो है लगभग 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं। आपको मेरे ओर से बधाई। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। ऐसे तरक्की करते रहे। बिल्कुल, हाँ, तो ऐसा है। तो मेरा एक वीडियो चला था, एक उस समय फेसबुक में कंप्लीट करना रहता था 60,000 मिनट, नहीं घंटा। अच्छा, हाँ, वॉच टाइम कंप्लीट करना रहता था। अभी तो ऐसा है, मिनट ये सब नहीं है, सीधे पोस्ट डालो और कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल्स पाओ, ऐसा है हो गया। पहले कंप्लीट करना रहता था, चैलेंज रहता था उसको। तो मेरा एक वीडियो चला था, एक ददरिया। तो उस ददरिया में गुनगुना दो फिर। ददरिया था, उसमें क्या ददरिया क्या तो था, जो ददरिया था वो बहुत ही अच्छा चला फेसबुक में। तो वो ददरिया जो है पूरा वॉच टाइम को कंप्लीट किया, और उस चीज से मैं जो फिर आगे बढ़ा, तो वो ददरिया था। खाना खावा कहाँ पानी पिया पासियाला, क्या बात है, पासियाला पिया के दे दे बिदा घरे जाना है, ऐसा करके जो क्या बात है यार, पुरखोती गीत है। क्योंकि वो लोग लड़ते हैं घर वालों से कि हमको
इतना टाइम खाना हो गया था, होगा। हाँ इतना टाइम हो गया था, तो खाना खवा चाहे पानी पिया चाहे पसिया पिया, अच्छा छुट्टी दे लेकिन हाँ दे छुट्टी दे, ऐसा है अच्छा तो ये गीत रिकॉर्डिंग हुई है आपकी नहीं हुई है? नहीं हुई है, तो नहीं कब तक आई आरती काम जी? इसका कोशिश करेंगे हम, इसको इस गर्मी में जो है इस ददरिये को लाएंगे, ताकि वो बिहार के सीजन के हिसाब से चलेगा। चलेगा नहीं, अच्छी बात है, चल ही मतलब भरोसा है, पूरी उम्मीद है। और अभी तक एक सस्पेंस भी रही बहुत सारी हाँ चीजन के। और 1 मिलियन में कितना पैसा मिलता है बता दे वीडियो 1 मिलियन में इसका मैं तो ध्यान वीडियो नहीं के दिया रील के। वीडियो का ना, हाँ तो उस समय अभी तो वीडियो में नहीं फिर भी उस टाइम अर्निंग कितना चलता बहुत था? कम, उस समय 1 मिलियन में लगभग फिर भी 20-25 डॉलर। डॉलर बन जाते थे, हाँ इतना तो है, अच्छा लेकिन अब नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया। लगभग फिर भी हमारे दर्शकों को बताइए आप, जैसे इतने आपके फॉलोअर्स भी हो चुके होंगे तो हाँ बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे होंगे यार ते काम जी झोला भर पैसा जरूर छापिए करके, है ना? तो आप हमारे दर्शकों को बताइए लगभग आप फेसबुक से कितने कमाए होंगे, क्योंकि हाँ ये पॉलिसी का खिलाफ है, इसलिए आप हाँ निश्चित मत बताइए, आगे पीछे थोड़ा बहुत, हाँ अब ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी आपको देख देख कर करें, हम्म, ताकि आपसे जब भी मिले तो कहें कि नहीं हम टेकाम जी के इंटरव्यू देखे थे तो हम भी शुरू हाँ किए थे, ऐसा उनको आइडिया लगे ना। कि इसका, हाँ इसका पेमेंट लगभग फिर भी 1.5 प्लस हो गया होगा। ज्यादा है दोस्तों ज्यादा है। हो गया होगा इसमें, मेहनत है और हम ही ना लगा थे है, नहीं, हम और आपकी। आप लोगों का हाँ प्यार है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप लोगों की ही वजह से आज हम यहाँ हाँ हैं। ये टेकाम जी मोटा मोटे से बताए हैं पर इससे थोड़ा हैवी भी है। और कैंची ये सफर है जो कि हाँ कैंची आसान नहीं होता है ना टेकाम हाँ जी, कांटों से भी चलना पड़ता है बहुत सारे। अच्छा ये बताइए हाँ जब आप शुरू करे थे, ये तो सब हाँ अपनी सफलता की कहानी हो गई ना, हाँ जब आप शुरू करे थे तो आपको कुछ तो नहीं बोले कि अच्छा कर रहे हो आप, बढ़िया बना रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे नहीं नहीं, आपको? मुझे काफी लोगों ने डिमेटिवेट डिमेटिवेट किए हैं अच्छा मुझे, हाँ डिमोटिवेशन। हाँ हाँ डिमोटिवेशन हाँ किए हैं। काफी लोगों का कई प्रकार से कमेंट, अरे ये क्या कर रहा है, तो ये सब बहुत अपशब्दों का भी प्रयोग किए हैं हम्म, काफी लोग, लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैं कहा क्योंकि सब 5 उंगली में सब उंगली जो है हम्म, बराबर नहीं होते हैं ना, 10 उंगली में मतलब हर उंगली बराबर नहीं होता, तो ऐसा है कि हर लोगों का विचार अलग अलग है, विचारधारा के अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो कई लोग कई प्रकार के कमेंट किए, लेकिन मैंने निराश नहीं हुआ और उस काम को किया हूँ। हम्म, हाँ तो आज कहीं ना कहीं आप लोगों का देन है, बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचे हम। बिल्कुल है, और हम तो यही है कि आने वाले 2000, अब 25 तो खत्म हो गया, मान लो हाँ 26 आ गया, अब आने वाले 2027 में तो और आप बढ़ जाएं और कम से कम बिल्कुल मिलियन हो हाँ, आप लोगों का जाए। देन और है। जैसे नाना जी, हम्म, अब आप तो वायरल हो चुके हो, वायरल होने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। वायरल नुकसान तो नहीं होने जना बोला, कछु होई करके अगर फायदा बताओ। हाँ वायरल होने का फायदा ये है, एक चीज तो ये है हम्म कि लोगों के बीच जो है पहचान हम्म बनता है और पहचान मिलती है, हम्म लोग जानने लगते हैं। अब पैसा तो आया तो ना आए, लेकिन लोग जानने लगते हैं, पहचान बन जाती है हम्म कि नहीं यार ये फलाने आदमी है, कहीं भी जाओ तो एक ना दो मिल जाते हैं, हम्म। है ना, चहेते लोग, हाँ तो अब तो आप के बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, जब जब जहाँ जहाँ जाते हैं आप हाँ कहते हैं कि तेकाउन से एक ठो फोटो छप जाए करके ना। हाँ हाँ, पर ऐसा आपको कोई घटना याद है जो आपका सबसे पहली बार कोई आपको बोले होंगे कि तेकाउन भैया फोटो हो जाए आपके साथ, इस करके आपका कोई पहला फैन आपको याद हो आपको? पहला फैन ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन काफी लोग तो लिए हैं। नहीं शुरुआत का बताओ ना आप। हम्म, शुरुआत, हाँ जबलपुर में मिले थे कुंडम तरफ से, अब इतना ध्यान नहीं है उसका, लेकिन वो फोटो हम्म लिए थे, हाँ हम्म कि आपका हम वीडियो देखते हैं करके हम्म। फोटो लिए थे, हाँ। आपको उस टाइम कैसा उस महसूस हुआ था? समय मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, गर्वान्वित किया मैं अपने आप को कि नहीं यार हम्म मुझे लोग जान रहे हैं। हम्म। हाँ ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा छाती चौड़ा हो गया कहने अच्छा। से। फिर उसके हिसाब से फिर और अच्छा काम करने लगा मैं लगन से। हाँ हाँ। हाँ यार ऐसे करने से तो लोग मिलते भी हैं, फोटो भी लेते फोटो हैं, भी खिंचवाते हैं ना, हाँ। और पैसा भी मिलता है। पैसा ही मिलता है, तो हमने फिर वो काम को जारी रखा और हम्म। जारी है। हाँ और अब इन तो बहुत सारी चीजें हाँ बता रहना पड़ा ना, बिल्कुल। तो एक ठो बात तो रह गया, हम्म, जैसे आप बताए कि भैया है भाभी है हाँ पिताजी है ना, हम्म, पर आप अपने शादी को लेकर बताइए, आप सा- कुंवारा है आपकी ब्याह है साथ में? कुंवारा हूँ मैं अभी।
तो आ रहा हूँ। कहीं बात और चलते जो बात बात तो नहीं। तो फिर भी आप कब तक शादी अब करना चाहते शादी हैं? का ऑफर आते जा रहे हैं, लेकिन अब मैं आने वाले साल में कोशिश करूंगा कि आप हम्म, सभी लोगों को, सभी का इंतजार को खत्म करूंगा और सब लोगों को निमंत्रण दूंगा। हाँ। आने वाले में कोशिश है कि शादी करना है, ब्याह करना है। हाँ। तो अच्छा, अभी तक आपके पास कितने रिश्ता आ गए होंगे कि ब्याह कर लेगा? रिश्ता तो लगभग अब हो 4 5 6 रिश्ता है से पूछने लगे हैं अंदर ही अंदर, कैसे दाऊ ब्याह ब्याह कर भी कि नहीं इस करके, लेकिन मैं अब ध्यान नहीं दिया। बनने कई जन अब जाते होंगे तो कहते होंगे हाँ ये बनने टूरा है, एक हाँ साथ जोड़ी बन जाते इसका, हाँ कैसे दिखता नहीं हाँ करके ऐसा कहते हैं, हाँ कहता ना ऐसे। अच्छा हाँ ये बताओ, जैसे आप एक कलाकार भी हो, हाँ एक एक्टर भी हो, आप हाँ नाचते गाते हो बहुत सारे, हाँ और आपके गाना भी वायरल हुए हैं, या पुहना के मान कर्मा रीति करके आप स्टेज प्रोग्राम में भी हाँ सुनते हैं। तो ऐसा कई बार आता है, जैसे मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, हाँ तो ऐसे एक आध लड़की नहीं मिले कि यार कि नंबर दे दो आपका हाँ ऐसे। काफी। अब वो किस उद्देश्य से नंबर लिए इतना हाँ, मैं तो नहीं जानता, लेकिन नंबर लिए हैं। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। परेशान तो नहीं करते नंबर परेशान लेके? नहीं किए हैं, परेशान नहीं किए हैं। हाँ अच्छा ये बताओ, हाँ जैसे अपन कहीं गए ना, हम्म, और इसी बहाना कई लोग पूछ लेते हैं कि हम्म। तेज अच्छे लगता है, सब ब्याह कर लेता ना, ऐसे करके पूछने का था। हाँ ये तो चीज आए हैं, कुछ 2 3 केस हुए हैं कि हाँ हाँ, शादी के लिए, लेकिन मैं नहीं ध्यान दिया हूँ। हाँ, नहीं आता था, कितना पत्थर दिला दुनिया से अरे क्या है, मैं देखो पहले हाँ अब कुछ बना लिया जाए। हाँ 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 तब करेंगे, क्या है, खड़े हो जाते कह रहे हैं, हाँ, अपने हाथ गोड़ से। हाथ या पैर में खड़े हैं सियाना अच्छा के। अच्छा। तो तो सियाना को कहना है कि अरे कछु दाऊ तो न खाई जाते। हम्म। हाँ थोड़ा बहुत ऐसे हाँ पैसा धेला हर एक चीज कछु, अब कर धंडोरा सब कुछ हाँ लगे ही न रहता है। हाँ लगते हमारा सुतिया हाँ, बहकड़े सब तो सोचना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मजबूत हो जाए तो फिर बिल्कुल ब्याह करेंगे आने वाले में। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। और तो अच्छा, सही मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली बताइए, क्योंकि हाँ बहुत सारे लोग आसर लगाए बैठे हैं ना कहीं हाँ कि भाई देख अगले साल आप बोल दिए हाँ तो नहीं, आसो बात नहीं कह जा नहीं हाँ सियाने कथे नहीं, हाँ अब अगले साल का दूसरे टूर रहता, हाँ बात बात जमा रहता है ना, हाँ। तो आसरा करी के जे करी तो नहीं आने वाले में, नहीं, मतलब हुन आसरा करी जे करी भाई कि आही, ऐसे करके नहीं नहीं आएंगे बिल्कुल। चाहे स्वागत है। आने वाले साल में ब्याह हो, हाँ चाहे और आने वाले में हो, लेकिन आप लोगों को शादी में ब्याह में आना है। बिल्कुल, हाँ हाँ पक्का ढाबा है। बिल्कुल। अब आने वाले में नहीं होगा तो फिर और आने वाले में तो हो ही। अच्छा अच्छा। है ना। हाँ अच्छा आप माया प्रीत के बारे से बताइए, जो कि हाँ बहुत सारे आज के जमाना ऐसा है कि हर लोग एक दूसरे से माया प्रीत हाँ। कर बैठते हैं ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चा तक आजकल माया प्रीत करते हैं, तो आपका क्या विचार है इसमें? माया प्रीत ऐसा, माया प्रीत मोह माया है, कछु नहीं। सब मोह माया है, ऐसा तो रहने दो, अरे मत पूछो। नहीं तो फिर भी कुछ आप बताना चाहते हैं तो बताइए ना। नहीं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब मैं तो अभी अब ठीक ही हूँ बस। तो इस बात को हम थोड़ा स्किप करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा निजी मामला है। अगर मान ले बात हुई भी हमारी बहन तो अगर सुन रही और बता दे तो फिर हालत खराब होने वाले हैं हमारे ना, इसलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। जैसे कहना चाहिए, अब आप एक सफल व्यक्ति भी अब धीरे धीरे बन रहे हैं और बन ही गए कहना चाहिए, तो आपकी अभी तक के क्या सफलता रही है? सबसे बड़ी सफलता क्या रही है आपकी? अब सबसे बड़ी सफलता मेरा यही रहा कि क्योंकि पढ़ाई हम्म इतना सब कुछ करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम्म अगर मैं इस संगीत के क्षेत्र में, इस कला के क्षेत्र में आया हूँ तो, हम्म और आज आया हूँ इस क्षेत्र में, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये मेरी सफलता है कि लोग जान रहे हैं, बस हम्म इतना ही है। क्योंकि मैंने नौकरी के लिए नहीं सोचा, हम्म और मुझे लगा कि नहीं यार, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहिए कला के क्षेत्र में जाके। हम्म हमारे मूलवासी समुदाय के लोगों का हर एक चीज को लेके हम्म सोशल मीडिया में दिखाकर जो है पहचान बनाना ही मैं एक सफलता समझा मैं। हम्म और सफलता मिला मेरे को, क्योंकि लोग आज कहीं ना कहीं जान रहे हैं, हम्म, सबका माया प्यार और लाड़ दुलार मिल रहा है। तो यही मेरा सफलता है कि लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाया। जगह बनाया, यही मेरा सफलता है।
जी जी बिल्कुल तेकाम जी। और जैसे कहना चाहिए तेकाम, हाँ जब जब हम आगे बढ़ते हैं तब तक हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़े हो जाते हैं ना। हाँ कई बार हम सोचते हैं कि यार ये कर लेते हैं, तो हम वो काम होते होते ही रह जाता है। तो आपके जीवन में क्या संघर्ष आए? आप तो अपने उपलब्धि बहुत सारे बताए, पर आप अपने जीवन का संघर्ष बताइए। संघर्ष मेरा नौकरी के लिए भी मैंने काफ़ी संघर्ष किया हम्म पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन फिर मैंने जैसा ही इस सोशल मीडिया में आया हम्म तो जो मुझे आज ये सफलता मिली है, यही मेरा संघर्ष रहा है। और हाँ क्योंकि मतलब ज्यादा कुछ आपका संघर्ष हाँ नहीं क्योंकि रहा। और साथ में मेरे हाँ। जो गुरु रहे हैं, हम्म कहीं ना कहीं जगत सरोते जी जो गीत संगीत पे लाने का काम किए हैं। हम्म दादा के गीत तो सुनते थे, हम्म लेकिन एक टीम के माध्यम से अगर मेरे को सामने लाए हैं तो जगत सरोते हैं। हम्म क्योंकि मैंने फिर जैसे ही गाना गाने बजाना शुरू हम लोग किए, हम्म तो हमको प्रोग्राम देने को भी मिलने लगे हम्म मंच। तो मैंने प्रोग्राम दिया हम्म काफ़ी सालों तक के 2013-14 से मैंने छोटे छोटे कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था। हम्म उसके बाद मैंने बीच में फिर अच्छा ऊपर उठने के बाद फिर गिर गया। क्यों? जो संघर्ष रहा मेरा अच्छा रहा, हम्म ऊपर उठ गया, उसके बाद फिर गिर गया। फिर पता नहीं क्या कारण रहा कि मैं गिर गया, तो आज हम्म, कहीं ना कहीं आज धीरे धीरे संभल रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, तो यही मेरा संघर्ष रहा। अच्छा, आपका पहला कार्यक्रम कहाँ लगा था और कितने पैसे में थे? कुछ याद है आपको? पहला कार्यक्रम मैंने एक दिन का कार्यक्रम मेरे को मिला था कुंडम में, तहसील कुंडम जबलपुर जिला में। हम्म तो वहाँ एक कार्यक्रम मिला था। हम्म हाँ नहीं कितने पैसे मिले थे आपको, कुछ याद है? अब उसमें पैसे ऐसा ही रहा, फिर जो भी। भी जो वादक कलाकारों का मजदूरी बन्नी मजदूरी वही मिला था, और हम्म, हमारा आने जाने का मिल गया था, इतने काफी था उस फिर भी समय। एक मोटा मोटा। हाँ, मोटा मोटा हो गया, 3-4 हजार दिए थे। अच्छा अच्छा इतना अच्छा। ही रहा उस समय, शुरुआत दौर था। हम्म। हाँ और अभी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आपके गीतों को तो सुन लेते हैं और हाँ कहते हैं, मने मन प्लान बना लेते होंगे यार कि यार टूरा ज्यादा ये बनने गाते हैं ना, हम्म, यार इसको हम बुला ही लेते हैं भाई। पर हाँ वो नहीं सोच जानते होंगे कि यार कितना पैसा लेते हैं। अभी हाँ। की स्थिति में आप कितना चार्ज करते हैं कार्यक्रम? अब हो गया दूरी के हिसाब से बजट, गाड़ी घोड़ा और कलाकारों के बननी मजदूरी के हिसाब से हम्म फिर भी हम्म दूरी के हिसाब से पैसा बढ़ता है, हम्म क्योंकि गाड़ी का चार्ज ज़्यादा फिर लगता भी है। जैसे यहाँ से आप मंडला। अपन अब 30 के अंदर ही रहता है। अच्छा। 30। हाँ। अब मंडलई क्षेत्र में रहा तो अब 25 के अंदर। हाँ हम्म। अगर दूर हो गया तो 30 के अंदर। हाँ हाँ, हाँ नहीं लग जाता है क्योंकि दूरी भी रहता है ना, इस वजह हम्म, से तो जरूरी है। और जैसे आप अपने बारे से तो बहुत सारे चीजें बताए, हाँ पर आपके मित्रों को बारे में बताइए, आपके खास खास मित्र भाई कौन है और उनका क्या योगदान रहा? मेरा खास मित्र जो रहा है, जबलपुर छात्रावास में रहते थे, हम्म तो एक स्कूल वाला हॉस्टल में रहता था, हम्म लोकेश नरते, अच्छा। जो मेरा जूनियर है। हम्म फिर भी उनके साथ मेरा मित्रता बहुत शानदार है। हम्म बहुत ज़्यादा मित्रता है उनके कई साथ। बार दिखते हैं हाँ, आपको उन साथ क्योंकि बाबू बाबू करके हम लोग रिश्ता है। बिल्कुल हाँ, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मित्रता है। हम्म वही है मेरे दोस्त, जिगरी दोस्त है मेरे, क्योंकि हर सुख दुख में वो साथ देते हैं मेरे को। रोज दिन बात होते हैं? बात रोज होता है हमारा। अच्छा। अगर दिन बात नहीं हुए तो कैसे लगते अरे हैं? फादर तो लगाव बहुत ज़्यादा है उसके साथ, क्योंकि मेरे अच्छा। को हर उतार चढ़ाव में साथ देते हैं, हम्म हर प्रकार से मुझे सहयोग करते हैं। हम्म हम्म, नहीं, जहाँ तक मैंने उससे बात किया है, हाँ लोकेश नर्तक जी से, और हाँ, उससे मिला था जो कि अच्छा जबलपुर में जब हाँ गया था मैं, राजा हाँ शंकर सर रघुनाथ शाह हाँ जी हाँ, का जो बलिदान दिवस था, नहीं तो नहीं बता रहे उस दौरान उनसे मुलाकात, मैं उसको देख नहीं पाया था पर थे। वो देख लिया, मुझे ड्यूटी में थे। हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ और जैसे अब, जैसे शुरू में बताए थे आप हमारे पहुना है करके, आप हमें हाँ बोल रहे थे, तो हाँ हम वास्तव में आपके पहुना है, आपके घर आए हैं। तो आप इसी के उपलक्ष्य में जो आपके एक वायरल गीत है, या पहुना के मान कर्मा रीति है, हाँ, तो पहले आप इस गीत को गुनगुनाएं, तब हम आगे थोड़ा सा इस गीत के बारे में चर्चा देखिए करेंगे। हाँ, तो देखिए जा पहुना के मान कर मरी थी, एक पुरखोती गीत है। हम्म और इस गीत को सबसे ज्यादा गांव में गाया जाता है हम्म हमारे यहाँ। मेरे गांव में बड़दाए मेरे जो बाबा हैं वो लोग गाते हैं, उनके मुंह से सुना हूँ। हम्म और उसके बाद फिर मूल निवास सेवा समिति में जो प्रशिक्षण होता है, हम्म वहाँ भी बहुत ज़्यादा चलता है गीत, हम्म क्योंकि पुरखोती गीत है। हम्म हम्म, तो इस गीत को चलिए आप लोगों को सुना
नहीं, कोशिश करते हैं क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले कार्यक्रम में गया था और उससे पहले मेरे को सर्दी जुकाम था, तो मेरा आवाज जो है थोड़ा सा बेस में है। नहीं नहीं, हाँ, फिर बहुत प्यारा आवाज है आपकी। चलिए। आहा है रे, हाय करमारी की है यार, अरे जा पहनने के मान करमारी की है रे। आहा है रे, हाय करमारी की है यार, अरे जा पहनने के मान करमारी की है रे, अरे जा पहना के मान करमारी की है रे। अच्छा, ये कैसे ये पहुना की मान कर मारी थी भाई? ये कैसे बताएंगे हाँ हम, क्योंकि जब पहले जो है, हाँ जब घरों में पहुना आते थे ना, हाँ हाँ। तो उसके मान के लिए, उसके स्वागत के लिए जो है, हम्म, अच्छा खा पी के जो है, और अंगना में निकल के और मांदर टिमकी निकाल के जो है अच्छा। पहुना का मान करते थे, हाँ नाचते थे। हाँ हाँ या हाँ। तो फिर गली में निकल के खरना में तुम जाता थे मड़े गली, मेला के हाँ, उपलक्ष्य में, हाँ। तो बढ़िया निकल जाते थे और सब गांव के मिलजुल के भी नाचते थे, पहुना हाँ का हाँ, मान मड़ई करते मेला थे। के हाँ, अवसर में, हाँ हाँ, हाँ, नाचते थे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ऐसा सामूहिक भी नृत्य होता था हाँ। पहुना के मान में। हम्म, और अभी भी हमारे गांव में तो होता है, पहुना जाते हैं और आते भी है ना, हम्म, तो घर ही में मांदर टिमकी निकाल के अंगने में नाच लेते हैं, उसका मान करते हैं। अब जब अच्छा जाते हैं ना, तब भी उसका मान करते हैं, हल्दी चावल से टीका लगा के उसका मान सम्मान करते हैं, मांदर टिमकी के साथ नाच के। तो अच्छा। ऐसा है, पहले नाचते थे, हाँ। अभी भी नाचते हैं, हमारे गांव में तो नाचते हैं हम्म। कुछ कुछ के यहाँ। ऐसा। और जैसे, और भी, अब वीडियो भी लगभग बहुत बड़ी हो चुकी है, तो हाँ, आपका हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे। बिल्कुल। पर जो हमारे और भी युवा उभर रहे हैं, उनको आप जन चेतना, जन मैसेज देना चाहते हैं, कुछ प्रेरणा लाइन, तो अच्छा बिल्कुल, रहेगा। देखिए, अ, जितने भी दर्शकगण हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पुरखौती व्यवस्था, हर एक चीज़ हमारे गाँव की व्यवस्थाओं को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई में कॉलेज कितनी भी आप पढ़ाई-लिखाई कॉलेज कर लो, कि पुरखौती व्यवस्था को नहीं पढ़ाया जाता। इसीलिए बिल्कुल। हमारे पुरखौती व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्थाओं को जानने का आप कोशिश करेंगे और पढ़ाई में भी बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि पढ़ाई ही बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई ही सब कुछ है, क्योंकि हम अगर पढ़ लिख लेते हैं तो हमारे संवैधानिक अधिकारों को जान पाते हैं और हम हर शहर सिटी में जा कर के दावे के साथ हमारे अधिकारों के बारे में लड़ सकते हैं और बिल्कुल। बता सकते हैं। और कहीं हम किसी भी प्रकार से कहीं फंसते हैं, हम्म, तो संवैधानिक रूप से हम लोग लड़ सकते हैं, अच्छा। बोल सकते हैं, मतलब बुलंद आवाज के साथ लड़ सकते हैं अपन, कि हमारे हम्म, ऐसे अधिकार हैं। इसलिए पढ़ाई शिक्षा बहुत जरूरी है, जी जी बिल्कुल। क्योंकि आए दिन हमारे लोगों के साथ अत्या अत्याचार, अन्याय, शोषण, बलात्कार जैसे बहुत सी घटनाएं देखने को मिल रही है। हम्म, इसलिए पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ये चीज़ों को जान सकते हैं, लड़ सकते हैं, बिल्कुल। संवैधानिक चीज़ को लेकर के। और अंत में एक चीज और है, जैसे हाँ, हर एक क्षेत्र में अलग अलग चीजें पाई जाती है ना, तो हाँ, आपके क्षेत्र में हाँ, मतलब कुछ दार्शनिक स्थान हुँ। कुछ है तो बताओ, ताकि और भी हमारे क्षेत्र आए, क्षेत्र, हाँ, के लोग आए आपके यहाँ। हाँ, हमारे क्षेत्र में आप जब भी मौका मिले आइए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है गढ़ मड़ला में हम्म। नामनगर मोती महल है, छरका महल है, रानी महल है, ये आप किस भगवत विशेष क्षेत्र की बात कर रहा विक्षय हूँ? हाँ। क्षेत्र में हमारे फलो नदी में कुछ पाठ है, हाँ। जो मगर कुंड के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ हम्म बढ़िया कुछ जगह है देखने लायक। हम्म हाँ, प्रकृति सुंदरता है वहाँ बढ़िया, हम्म। नदी बहा हुआ है। और बुड़ला पाठ है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बुड़ला के पास, हम्म तो वहाँ भी शंकर घाट के नाम से जानते हैं, बुड़ला पाठ। हम्म वहाँ भी बहुत बढ़िया जगह है। हम्म और साथ में बिछिया क्षेत्र में कहें, सरी कान्हा क्षेत्र है, हम्म। वहाँ देखने लायक है पूरा, ऐसा है। और कहे तो कलवा खेरो है, फिर मढ़िया अच्छा। देवी दाई के स्थान है, ये है। अच्छा, कल कौन सी माता का है? अपने कलवा खेरो भगवती दाई के स्थान है, जो अच्छा अच्छा कलवा के चौगान का आधा भाग है यहाँ पे, अच्छा अच्छा। भीम डोंगरी कलवा खेरो। हाँ, जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा कहानी हाँ, है, तो अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने तेकम जी के माध्यम से सीखा समझा, और आप लोग भी सीखे जाने होंगे। तो और मैं तो यही कहना चाहूँगा अंत में कि ऐसे बहुत सारे लोग
सोच रहे होंगे कि आसानी से लोगों को सफलता मिल जाती होगी, आसानी से लोग वायरल हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी अच्छा से मेहनत करिए, पर खुद चीज़ों को लेकर चलिए। आपको जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में करिए, क्योंकि अभी हमारे लोग बहुत पीछे हैं, कहना चाहिए। अभी हमें पढ़ना भी है, कुछ करना भी है, और कहना चाहिए जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ अच्छा से कर नहीं पाएंगे। और कहना चाहिए नौकरी के उद्देश्य से ही आप लोग मत पढ़ाई करिए, अपने मनोविकास के लिए पढ़ाई करिए। और कहना चाहिए एक कहावत है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इसलिए आप अगर जब पढ़ लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, और साथ साथ पुरखों की व्यवस्था को पढ़ो। आप पुस्तकी ज्ञान ही नहीं, बीच बीच आप अपने पुरखों के साथ बैठिए, उनसे गुफ्तगू करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हमें सीखने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित टेकाम जी, जो आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे छोटी सी इंटरव्यू पॉडकास्ट चैनल में आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग मैं दुलार प्यार करना, कमेंट करके बताना कि आपको टेकाम जी का कौन से बात ऐसा है कि अच्छा लगा, और आप क्या कब से टेकाम जी को जान रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताना। सेवा जवाहर।